Morning student, this is science of class 7th and today we are going to continue this topic 4.5. This is lesson 4, fifth topic, that is scale of temperature. So let's start. A thermometer consists of glass tube with a bulb at one end. तो एक जो थर्मोमीटर होता है वो क्या करता है, ग्लास का ट्यूब होता है जिसके एक तरफ बल्ब का एंड होता है. द बल्ब इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, और जो बल्ब होता है वो मर्क्यूरी के साथ भरा रहता है. अ कैपिलरी ट्यूब रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब, और एक कैपिलरी ट्यूब लेंथ के हिसाब से उसके ग्लास में दौड़ता है. द ट्यूब इज ग्रेजुएटेड विद मार्किंग्स, और जो ट्यूब होता है उसमें मार्किंग्स लिखी रहती हैं डिग्री सेल्सियस. वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नापने के लिए. कॉमनली यूज थर्मोमीटर्स आर लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो कॉमनली यूज होते हैं थर्मोमीटर वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होते हैं. द थर्मोमीटर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, और जो थर्मोमीटर होते हैं वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है और उसको हम लिखते हैं कैपिटल सी में. ठीक है. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ थिन लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड. तो इसके अंदर ये एक पतला सा लंबा सा और एक सकरा सा नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है जिसके एक तरफ बल्ब होता है. ये देखो, हर बल्ब मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद पट्टी होती है जिसको मुंह में रखते हैं हम लोग. ठीक है. बल्ब होता है एक तरफ, और दिस दिस ट्यूब इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब, और इस ट्यूब को हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं. इट इज एनक्लोज्ड इन अ ग्लास केस, और वो एक ग्लास केस में बंद होकर के आता है. दिस बल्ब हैज मर्क्यूरी, इस बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होती है. अ किंक इज प्रोवाइडेड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, और एक किंक प्रोवाइड है क्लिनिकल थर्मोमीटर के दौरान, विच डज नॉट अलाउड द मर्करी टू कम डाउन ऑन इट्स ओन, और जो कि अलाउ नहीं करती है मर्करी को कि वो बाहर आए. ठीक है. एंड यू कैन नोट द मेजर टेम्परेचर इवन आफ्टर सम टाइम, और तुम टेम्परेचर नाप सकते हो कुछ समय बाद भी. यू नीड टू गिव अ जर्क टू द थर्मोमीटर, तो हमको इस्तेमाल करने से पहले थर्मोमीटर को हिलाना पड़ता है. टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, तो ताकि हम उसका जो मर्क्यूरी का लेवल है उसको नीचे लेकर के आएँ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. बिफोर यूजिंग इट नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार इस्तेमाल करने से पहले हमको इतने टेम्परेचर में ही उसको रखना पड़ता है. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, इसलिए हिला करके रखते हैं हमेशा. अब when the bulb of the thermometer is placed between the tongue, when placed beneath the tongue or under the arm of the patient, तो जब बल्ब क्या होता है थर्मोमीटर का, हम जीभ के नीचे या आर्म के अंदर दबाते हैं पेशेंट के. द मर्क्यूरी इनसाइड द बल्ब एक्सपैंड ड्यू टू हीट ऑफ द बॉडी एंड राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब. तो क्या होता है कि मर्क्यूरी जो अंदर होती है वो बल्ब के अंदर वो बढ़ जाती है. किसकी वजह से? हीट की वजह से, जो बॉडी में रहती है, और एक कैपिलरी ट्यूब तक पहुंच जाती है. द मेकिंग अप टू विच द मर्क्यूरी राइजेस गिव्स द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, और जिसकी वजह से हमको पढ़ने टेम्परेचर समझ में आता है. नाउ द बिगर मार्क, और अब बिगर मार्क क्या होता है? ऑल्सो नोट स्मॉल मार्क्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बिगर डिग्रीज, तो दो बड़ी डिग्रियों के बीच में जो मार्क्स होते हैं उनको हम स्मॉल मार्क्स कहते हैं. अब बिगर मार्क रीड 1 डिग्री, तो एक बिगर मार्क 1 डिग्री का होता है. ईच स्मॉलर डिवीजन रीड्स 0.2 डिग्री, और हर एक स्मॉल डिवीजन छोटे मार्क होते हैं वो 0.2 डिग्री के होते हैं. देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बिगर मार्क्स, तो वहाँ पर 5 तरीके के स्मॉल मार्क्स होते हैं दो बिगर मार्क्स के बीच में. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.9 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है हेल्दी पर्सन का 98.4 सेल्सियस फ़ारेनहाइट, यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इफ़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन एक्सीड्स दिस टेम्परेचर, ही और शी इज सेड टू हैव फीवर, और अगर बॉडी टेम्परेचर किसी पर्सन का इससे ज़्यादा होता है तो ये हो सकता है कि उसको बुखार हो, उसको तबीयत ख़राब हो. सो दिस इज़ फॉर टुडे, एंड टुमारो वी रीड लेबोरेटरी थर्मोमीटर and amount of it. So thank you.